गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चले भाई, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से क्लास एक बार। आज का आईटी हैंड का ये ऑनलाइन क्लासेस जो स्टार्ट चल रही हैं वो लेक्चर नंबर 20 है, पैथन का लेक्चर नंबर 20। अगर आपने लेक्चर नंबर पीछे का प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो आप नहीं देखिएगा प्लीज़। ऐसा इसलिए कि हमने आपको लिस्ट के कई पार्ट बनाए हैं। ये पैथन लेक्चर क्लास 20 का लिस्ट नंबर 5 है, शायद लिस्ट का 5वां हिस्सा पढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखो, जैसे डायरेक्टली कोई स्टूडेंट बेटा अगर 5वां पढ़ लेगा तो इससे पीछे वाला जो 4, 3, 2, 1 उसमें बताया गया वो मिस कर जाएगा, तो उसको लगेगा समझ नहीं आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ उस स्टूडेंट से गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जया जी। चले बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास से। फटाफट आ जाइए, ज्वाइन करिए क्लास। चलते हैं भाई। आज का टॉपिक हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, लिस्ट का 5वां पार्ट। लिस्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और आई होप कि आज मैं लिस्ट को कंप्लीट कर दूंगा, और लिस्ट को कंप्लीट करने के साथ साथ मैं इसी में टपल को भी ज़्यादातर कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अब आज जो मैं नाम डालूंगा उसमें लिस्ट नहीं डालूंगा, जो वीडियो अपडेट करूंगा 20 वाला तो उसमें टपल लिखा रहेगा, लेकिन शुरुआत की कुछ चीज़ें क्या रहेंगी वो लिस्ट की जरूर रहेंगी। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग श्यामरूप जी भैया। चलिए स्टार्ट करें क्लास। फटाफट आ जाइए, ज्वाइन हो जाइए क्लास में। मैं दे रहा हूँ आपको 1 मिनट का समय, फटाफट आइए, ज्वाइन हो जाइए। चलिए हरी अप, जल्दी करो बेटा। चलते हैं भाई, स्लाइड स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है लिस्ट फंक्शन। क्या है? लिस्ट फंक्शन। चले फटाफट ज्वाइन करते हैं क्लास। लिस्ट फंक्शन। तो चलो जया जी प्लीज टेल मी अबाउट लिस्ट फंक्शन। आप लिस्ट फंक्शन के बारे में कुछ बताएं। लिस्ट फंक्शन, क्या आपने इससे पहले लिस्ट फंक्शन कभी सुना है? वेरी गुड, लिस्ट फंक्शन सुना है। कब सुना है बेटा? जब आप क्रिएट करते हैं एम्प्टी लिस्ट। बिल्कुल सही जवाब। लिस्ट फंक्शन को किसी एक और नाम से जाना जाता है जया, चलो इस बारे में बता दिया जाए फिर। लिस्ट फंक्शन को और किस नाम से जाना जाता है? प्रीवियस की वीडियो जो आपने देखा होगा तो डेफिनेटली पार्ट नंबर 4 में या 3 में आपको लिस्ट फंक्शन, जहां क्रिएट ऑफ द एम्प्टी लिस्ट वाला वीडियो है, वहां पे आप जाके सुन लीजिएगा। यहाँ पे बताया गया है ये किसी प्रकार का और फंक्शन है। मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूँ। अब अंशिका जी जीत करेंगे, अभी बता दे बेटा, अभी बता दे। चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी सुन लेना, सर बताए थे, उसमें बताया गया था। ये है आपका कंस्ट्रक्टर। क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्टर। अब भला सर ये क्या है कंस्ट्रक्टर? क्या नया वर्ड आपने बता दिया। एक्चुअली बेटा सुनिए, अभी आपके टॉपिक का तो नहीं है, लेकिन फिर एक शब्द है, जानना होगा आपको। किसी भी क्लास का अगर कोई क्लास बनी हो और उसी नाम का अगर फंक्शन डिराइव कर दिया जाए तो ऐसे फंक्शन को हम लोग उसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कंस्ट्रक्टर कहते हैं। बात समझ में आया? अगर कोई पहले से, जैसे आपने अंशिका नाम की क्लास बनाई है और अंशिका नाम का फंक्शन ही बना दो, तो यहाँ पर यह फंक्शन क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्टर कहलाता है। वो अलग बात है, कंस्ट्रक्टर का अपने बहुत सारी खूबियां होती हैं, कंस्ट्रक्टर के बहुत सारे गुण होते हैं, अपने ड्रॉबैक भी होते हैं। इसका एक भाई डिस्ट्रक्टर भी होता है। कंस्ट्रक्टर मैंने निर्माण करना, तो हम लोग यहाँ कंस्ट्रक्टर नहीं पढ़ने वाले, लेकिन फिर भी एक नंबर क्वेश्चन कभी आ जाए, लिस्ट लिखा रहे उस साइड में कहीं कंस्ट्रक्टर लिखा रहे, तो इसका उसके साथ क्या होगा? रिलेशन है। याद रखना, इस टर्म का टर्म के साथ रिलेशन है। चलें, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चले क्लास शुरू करते हैं दिव्या पाठक जी। चलें स्टार्ट करते हैं बेटा। दिस इज यूज टू क्रिएट, इसका प्रयोग किया जाता है। दिस इज यूज टू क्रिएट अ लिस्ट। इसका यूज किस लिए बनाया जाता है? लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है। इट रिटर्न्स अ म्यूटेबल लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। आप ये जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा गया है इसका तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने पहले ही देखा है अगर लिस्ट नाम का फंक्शन है तो लिस्ट ऑलरेडी अपने आप में क्या है? म्यूटेबल होता है। तो जब रिटर्न होगा तो म्यूटेबल ही तो होगा, है ना? सीधी सी बात है। कोई बात नहीं, फिर भी आप जो लिस्ट है, लिस्ट के माध्यम से 2 तरह से बना सकते हैं। इम्पटी भी बना सकते हैं और उसमें इटरेबल भी बना सकते हैं। इटरेबल माने सीक्वेंस डाटा टाइप में वैल्यू भी दे सकते हैं। आप अगर बनाना चाहते हैं लिस्ट फंक्शन की मदद से कोई इम्पटी भी बना सकते हैं, आप वैल्यू वाली भी एक कंप्लीट लिस्ट तैयार कर सकते हैं। सिंटैक्स, लिस्ट ऑब्जेक्ट इक्वल टू लिस्ट। यहाँ पे देखिए लिस्ट क्या है, ये क्रिएट एम्प्टी लिस्ट। इसके लिए क्या होता है? एम्प्टी लिस्ट बनाया गया। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए कोई टेबल है, कोई आपका सीक्वेंस डाटा वैल्यू है इसमें नहीं है, तो इसे एम्प्टी लिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एम्प्टी लिस्ट कहते हैं। और दूसरा देखिए लिस्ट इटरेबल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो 1, 2, लेकिन इटरेबल होंगे, सीक्वेंस में रखे जाएंगे। यहाँ पे इटरेबल का मतलब सीक्वेंस से है, कोई डाउट?
ठीक है। और इटरेटर किसे कहते हैं? इटरेटर बेटा सुना होगा कहीं, कहाँ लिखा जाता है? जब हम फॉर लूप में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं पहले से, फॉर आई या टी, तो उसी को इटरेटर कहा जाता है, क्योंकि वो सीक्वेंस वाली वैल्यू के लिए होता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे टॉपिक में आते हैं फिर से। तो आप देख लीजिए, क्रिएट्स अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, क्रिएट्स अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? लिस्ट के एलिमेंट्स तैयार कर सकते हैं। और कैसे करते हैं इसके बारे में आप देखिए। ये हम लोग IT हंट देखिए पास कर दिए, मतलब इस वाले को देखिए, तो इम्पटी बन रही है इसमें। जब आप इसको प्रिंट करोगे तो इसमें कुछ नहीं रहेगा, लेकिन ये देखिए आप बनाते समय, डिफाइन करते समय या डिक्लेयर करते समय लिस्ट, आपने उसके अंदर एक वैल्यू एलिमेंट भी दे दिया है। तो जब आप इसको रन कराओगे, आउटपुट इसका देखोगे, तो आपको IT हंट एक वैल्यू तो दिखेगी। हालांकि इसके बारे में मैं अगले स्लाइड में आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगले स्लाइड में मैं किस तरह से इसको एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ। लिस्ट फंक्शन ही है और उसमें मैं रेंज की बात कर रहा हूँ। भाई आपको पता है हम लोग रेंज फंक्शन की मदद से भी क्या कर सकते हैं? रेंज भी सीक्वेंस डाटा टाइप होता है। हम चाहें तो लिस्ट के अंदर रेंज को कॉल करके ऑटोमेटिकली वैल्यू वहां से रिसीव कर लें। रेंज एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको अगर वैल्यू देना हो तो आप दीजिए नहीं, केवल बता दीजिए शुरुआत की वैल्यू, अंत की वैल्यू, स्टेप बता दीजिए, तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यू क्या हो जाती है? एक का एक आपके किसी भी प्लेसमेंट में क्या हो जाती, प्लेसमेंट हो जाती है किसी लिस्ट में। चलिए इसके बारे में देखते हैं। वी कैन यूज लिस्ट, आप लोग लिस्ट का यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं लिस्ट का, एंड रेंज फंक्शन टू क्रिएट लिस्ट। हम लोग इसी लिस्ट के अंदर रेंज भी यूज करके अपनी लिस्ट को क्या कर सकते हैं? इटरेबल ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। सिंटैक्स देखिए, लिस्ट ऑब्जेक्ट नेम होगा इक्वल टू लिस्ट के अंदर रेंज, रेंज के अंदर आपको रेंज पढ़ाने की जरूरत है ही नहीं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप साइज वैल्यू दे देते हैं। और जब आप एग्जाम्पल जरा देखिए तो आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये रहा L इक्वल टू लिस्ट, रेंज 051, 0 से स्टार्ट करो, कहाँ तक जाओ? 4 तक जाओ, और 1 by 1 उसका स्टेप रहेगा, मतलब 0 1 2 3 4। अगर L को प्रिंट करना चाहो इसमें तो क्या आया होगा? 0 1 2 3 4, एक इतनी वैल्यू इसके ऊपर आ गई होगी। ये भी लिस्ट टाइप का हो गया, ठीक। 0 1 2 3 4 ये कंसिस्ट किया हुआ है। अच्छा, इसी चीज के लिए आपको ये भी करना होगा। क्यों करना होगा? ये देखिए 0 है, तो यहाँ पे आप स्टार्ट था तो बाय डिफॉल्ट 0, आप लिखो या ना लिखो बाय डिफॉल्ट होता ही हमारा PBM ट्रीट करता है 0। और स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या करता है? 1 करता है। तो आप अगर 0 और 1 लिखना चाहते थे तो आपको ये करने की जरूरत ही नहीं थी, इतना कर देते फिर भी मेरा काम हो जाता। जो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंडेबल बाय सिस्टम, तो हम लोग उसको क्यों टाइप करें? बचा सकते हैं अपने टाइपिंग अपने स्पेस को। आपने क्या कर लिया? प्रिंट L। अगर आप प्रिंट L करेंगे तो आउटपुट जानते क्या आएगा? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ये आपको वैल्यू आउटपुट आएगा इसका, 0 1 2 3 4। क्यों ऐसा? क्योंकि रेंज ने क्या किया होगा? रेंज पहली वैल्यू क्या उठाया? 0, दूसरी वैल्यू 1 2 3 4। आप रेंज की वीडियो देख सकते हैं अगर आपको रेंज को क्लियर ना हो तो। मेरी ये वीडियो अगर आपको रेंज ना समझ में आया हो तो मैंने रेंज नाम का एक बनाया हुआ है वीडियो, लूप में कहीं होगा, फॉर लूप में, जरूर वहां देखिएगा, डेफिनेटली आपको रेंज समझ में आ जाएगा बेटा। पासिंग लिस्ट टू फंक्शन, भाई आप तो बहुत पहले देख चुके हैं, हम लोग फंक्शन में लिस्ट पास कर ही सकते हैं, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। चलिए फिर से एक बार मौका मिला है तो आप देख लीजिए। वी कैन पास अ लिस्ट, हम लोग क्या कर सकते हैं? लिस्ट को पास कर सकते हैं। वी कैन पास अ लिस्ट टू अ फंक्शन वाइल कॉलिंग फंक्शन। जब आप कॉल कर रहे हों तो आप कॉलिंग के दौरान लिस्ट को भी क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं, ठीक है। तो खुशी मोदनवाल जी से मेरा एक क्वेश्चन है। खुशी जी प्लीज टेल मी व्हाट्स वी कैन रिटर्न वन मोर देन वैल्यूज यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट इन पैथन, ट्रू और फॉल्स। क्या हम लोग पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिटर्न स्टेटमेंट की मदद से एक से ज्यादा वैल्यू पास कर सकते हैं? बिल्कुल सही जी, बिल्कुल पास कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पैथन को छोड़कर और पीछे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे, C++ में, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे बेटा चलो एक और पॉसिबिलिटी है, उसको बता दे वर्षा जी, आप बता दे फिर। चलो एक नई चीज तो ये रही जो ऐतिहासिक रही, एक ऐतिहासिक और फंक्शन में यहाँ बदलाव हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ वर्षा जी से, बताएं वर्षा जी क्या एक नया चीज है जो पैथन ले आया है जो प्रीवियस हिस्टोरियल में ऐसा नहीं हुआ है कभी? एक्सीलेंट, बिल्कुल सही जवाब, वर्षा जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इनका कहना है सर हम डेफिनेशन के अंदर पुनः डेफिनेशन
फंक्शन के अंदर फंक्शन कार्ड, एक कार्ड के अंदर दूसरा कार्ड नहीं बनाते थे इससे पहले, लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा पॉसिबल है। बिल्कुल सही जवाब बेटा। अब कॉलिंग तो मल्टीपल कॉलिंग बिल्कुल शालिनी जी कह रहे हैं सर कॉलिंग के अंदर, कॉलिंग ये तो पुरानी कहानी है, सब में किया जाता था। नेस्टेड कॉलिंग होती थी लेकिन नेस्टेड डेफिनेशन फंक्शन नहीं होती थी, लेकिन पाइथन ने इसको कर दिखाया है ना। नेस्टेड फंक्शन डेफिनेशन किया जा सकता है, ठीक है। और रिटर्न स्टेटमेंट भी एक ऐतिहासिक है, बिल्कुल सही। रिटर्न स्टेटमेंट में भी हम लोग एक वैल्यू या एक से ज्यादा वैल्यू एट अ सेम टाइम रिटर्न करवा सकते हैं। और क्या नई चीज बेटा? अच्छा, शालिनी जी ने एक और नई खोज बताई, बिल्कुल सही बताया हालांकि आपने। इन्होंने कहा सर जब भी हम किसी कॉलिंग से कोई ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो यहाँ पर याद रखिए सर वैल्यू के साथ एड्रेस भी स्वतः चला जाता है। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, यहाँ पे दोनों कंसेप्ट जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ दोनों एक साथ ही होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट के साथ उसका रेफरेंस भी जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने बेटा। चलिए इसके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहले हमारा कंट्रोल कहाँ आएगा? डेप्थ में तो जाएगा नहीं, कॉल्ड फंक्शन तो एग्जीक्यूट करता नहीं, डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है, कॉलिंग से एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पहुंचेगा कंट्रोल। LST नाम का एक ऑब्जेक्ट है और वैल्यू किस टाइप की है? कांस्टेंट, लिस्ट टाइप की कांस्टेंट वैल्यू है। कैसे बताएंगी सालू जी? प्लीज टेल मी कैसे मैं लिस्ट कह रहा हूँ, इसमें लिस्ट तो लिखा नहीं है। बिल्कुल सही सालू जी ने आंसर दिया कि सर ये जो आपने ये सिंबल लगा रखा है ना, अगर आपने इस सिंबल को लगा रखा है, इसी से हमारा PVM ट्रीट करता है। क्या ट्रीट करेगा आपका? वेरी गुड। सालू जी ने एक और सही जवाब बताया, बिल्कुल सही। क्या बड़ी पैनी निगाहों से आपने अपने देखा है, ये एक मिस्टेक है, दिस इज द एरर सर। इसको अगर रन कराएंगे कोई स्टूडेंट तो रन नहीं होगा, ठीक है। ऐसा क्यों सालू बेटा? ये जो है ना ये आउटपुट में लिखा गया है, मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, ठीक है। हमको लगता है लिखा था हट गया है, स्लाइड से बाहर चले गए थे हम। यहाँ देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, डबल कोटेशन देख रहे हैं ना आप, ये वैल्यू डबल कोटेशन मार्क में है, ये तो हम आउटपुट दिखा रहे हैं। आउटपुट में तो कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता मतलब आंसर तो रहेगा ही। बिल्कुल सही आपकी जवाब था, आप समझ नहीं पाए कि ये इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही आपका जवाब है। क्वेश्चन बहुत सॉलिड था। ऐसी पैनी निगाहों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जब आप फोकस करते हैं चीज़ों पे ना तो गलतियां नहीं होने पाती हैं, और एक गलत चीज़ नहीं जा पाता है। ऑनलाइन क्लासेस में अगर एक चीज़ गलत चली जाए तो बड़े दिन तक ट्रेवल करती रहती वो, है ना, तो प्रॉब्लम कर सकती है नए स्टूडेंट के लिए। गलत नॉलेज थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चलिए हम लोग फिर चलते हैं, टॉपिक पे आते हैं, कंटिन्यू फिर से। तो सो के अंदर आप पास क्या कर रहे हो? पूरा आप क्या पास कर रहे हो? लिस्ट ऑब्जेक्ट ही पास कर रहे हो। हमारा टॉपिक यही था, पासिंग लिस्ट इन टू अ फंक्शन। यहाँ पर लिस्ट नहीं, आप टपल पास कर सकते हो, लिस्ट पास कर सकते हो, स्ट्रिंग पास कर सकते हो। हालांकि यहाँ जब लिस्ट की बात है तो लिस्ट की बात करेंगे हम लोग। यहाँ से कॉलिंग हुआ, सॉरी यहाँ से कॉलिंग हुआ, कहाँ आया हमारा कंट्रोल? सो वाले फंक्शन में आया, यल में कॉपी हो गया। यल एक पैरामीटर्स है, और कैसा पैरामीटर्स है? ये आपका आर्गुमेंटल पैरामीटर्स है। आर्गुमेंटल पैरामीटर्स सही है भाई। पोजिशनल रिक्वायर्ड या पोजिशनल आर्गुमेंट सही है। इसे हम लोग फॉर्मल आर्गुमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मल आर्गुमेंट कहते हैं। इसे एक्चुअल आर्गुमेंट कहते हैं। एक्चुअल में आप क्या पास कर रहे हो? एक लिस्ट ऑब्जेक्ट पास करो। फॉर्मल में रिसीवर कौन बैठाए हो? पैरामीटर, एक ऑब्जेक्ट टाइप का वो भी, और किस टाइप का हो गया अब तो ये हो गया किस टाइप का? लिस्ट टाइप का। क्योंकि जब वैल्यू आके यहाँ कॉपी हो गई तो जिस तरह की वैल्यू होती है पाइथन में उस तरह का यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है ट्रीट, तो ये भी किस टाइप का हो जाएगा? लिस्ट टाइप का हो जाएगा। आप यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, शालिनी जी की बात प्रूव करने का समय आ गया है। प्रिंट यहाँ यल कर दीजिए, आपको आउटपुट यही पूरा छप जाएगा, देख लीजिए 10, 20, 30, IT 100। आप यहाँ पर आप टाइप करके यल को पास कर दीजिए तो यहाँ पे आपको टाइप बता भी देगा कि लिस्ट क्लास का है। आप चाहें तो ID भी यहाँ प्रिंट कर ले, यहाँ ID भी बता देगा। अगर ID बता देगा तो आप इस चीज़ को बिल्कुल मान लीजिएगा कि यहाँ जब पास हुआ था तो ID भी आया था, नहीं आता तो कैसे कॉपी यहाँ पर छाप देता? अगर वहाँ से वैल्यू अकेले आया होता और यहाँ पे आप ID छाप रहे हो तो कैसे छाप देता? नहीं छापता। और यहाँ छाप रहा है तो इसका मतलब है वहाँ पे ID भी इंटरनली आती है, रेफरेंस व्यूज आता है, मतलब कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, यहाँ दोनों हो रहा है इंटरनली PVM में। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे टॉपिक पे आते हैं। अब प्रिंट, और एक चीज़ और देखिए, सालू को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत वेरी वेरी थैंक यू बेटा, क्या बढ़िया। इन्होंने कहा सर यहाँ भी एक मिस्टेक है, बहुत अच्छी क्लास,
एक्सीलेंट। जब स्टूडेंट्स ऐसी पैनी निगाहों से एक एक बातों को देखते हैं तो लगता है कि बच्चे भी बहुत सेंसिटिव हैं और बहुत ही पॉजिटिवली लेकर अपनी इस ऑनलाइन क्लास से समझ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा बेटा आपने। ये जो प्रिंट है ना, इसको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडेंटेशन के रूल में आप कहा गया है। और इंडेंटेशन का रूल क्या कहता है? इंडेंटेशन का रूल कहता है सर ये और ये और ये सबको क्या करिए, 4 लाइन 4 स्पेस शिफ्ट कराइए। आप कर लिए होंगे आई होप। आप इसको जब फेयर में कर रहे हो या पे अपने रफ में उतार रहे होंगे, इसको प्रिंट आउट कर रहे होंगे, तो आप क्या करिएगा, इसको यहाँ से लिखिएगा, थोड़ा सा डेप्थ से अलग से, यहाँ यस से स्टार्ट करिएगा और प्रिंट को थोड़ा और शिफ्ट कर दीजिएगा। बिल्कुल सही, वेरी थैंक यू सालू जी, आप तो आज कमाल कर रही भाई, आप तो कमियों को पकड़ रहे हैं। याद रखना, जिस समय आपकी कमियों पर नजर जाने लगे, याद रखना तुम एक मास्टर लेवल के स्टूडेंट्स बनने जा रहे हो। कमियों को देखने वाला कोई आम स्टूडेंट नहीं हो सकता है। वो कमी जो दिख जाती है, इसका मतलब सेंसिटिव स्टूडेंट्स है। ठीक है, कमी देखना मतलब ऑब्जर्वेयर बहुत अच्छा है, ऑब्जर्वेशन उसका बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा हो तो नॉलेज भी अच्छी है। तभी तो आपने, अगर आपने सिंटैक्स में और कंसेप्ट ना समझा होता इन्होंने सालू ने, तो कैसे बता देती इसको। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो आपने देखा डेप्सो, ये तीनों की तीनों लाइनें थोड़ा सा अंदर शिफ्ट होंगी। ठीक है, और प्रिंट तो सुनो ठीक है अपने स्थान पे, कोई बात नहीं। तो अब क्या होगा, प्रिंट यहाँ पे आप टाइप, आपका जब आप टाइप मेथड से क्या करेंगे, एल की वैल्यू प्रिंट कराना चाहेंगे तो टाइप में यहाँ बता देगा। टाइप ऑब्जेक्ट क्या किस टाइप बताएगा, क्लास टाइप का। आप चाहे तो आईडी भी यहीं प्रिंट करा लेते तो आईडी बता देता। अब फॉर लूप चलाए हुए हैं आप, क्या चलाए हुए हैं, इसी को इटरेबल कहते थे हम लोग, इटरेटर। आई इज इटरेटर वेरिएबल। ठीक है, लूप वेरिएबल। फॉर है, आई है, इन है, एल है। एल की वैल्यू आएगी कॉपी कहाँ पे, आई पे आएगी, आई की वैल्यू छपेगी, फिर अगली वैल्यू भेजेगा 20 आई पर, फिर छपेगा, फिर अगली वैल्यू भेजेंगे, फिर आपका आउटपुट यहाँ पर ऐसे दिखाएगा। ये जरा देखिएगा, 10, फिर नीचे आएगा दूसरी लाइन में 20, फिर आएगा 30, फिर आएगा 30 के बाद आएगा फिर IT हंट, ऐसे कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि आपका जो 1 by 1 प्रिंट मेथड जैसे कंप्लीट होगा, लूप ऊपर जाएगा, कंट्रोल नीचे चला गया होगा, फिर 20 करेगा, फिर कंट्रोल नीचे आया होगा, तो आपका 10, फिर नीचे 20, फिर नीचे 30, फिर आगे IT हंट। ये वर्टिकल आपको आउटपुट छपेगा। जबकि ये वाला आउटपुट जो था, ये प्रिंट आई, ये तो आउटपुट आप देख ही रहे हैं, यहाँ छप गया है। बस इसके आउटपुट में एक देखो, आउटपुट भी नहीं दिखा रहा है ये। इसके नीचे 10, फिर 20, फिर 30, फिर IT हंट ऐसे दिखेगा वर्टिकल में ये। ठीक है, अब आप वहाँ से कंट्रोल वापस आएगा और यहाँ 100 पे पहुँचेगा। 100 के बाद तब आपका प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। हायर ऑर्डर फंक्शंस, ये देखिए भाई, कुछ यहाँ पे फंक्शन की बात की जा रही है और फंक्शन की बात है, ये फंक्शन संबंधित था। जो हम लोग फंक्शन पढ़ चले आए हैं, इनको बीच में नहीं आना चाहिए स्लाइड को। मैं कहता हूँ अगर आ ही गए हैं तो वैसे भी आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपका लिस्ट कंप्लीट हो गया। लिस्ट जो था वो कंप्लीट हो गया है। तो आप आ जाइए, जरा हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में पढ़ लीजिए, जो सीक्वेंस डाटा टाइप के साथ काम किया करते हैं। मे बी लिस्ट और टपल। तो हायर ऑर्डर को कुछ फंक्शन है, जरा देखिए कौन से फंक्शन है जो हायर ऑर्डर फंक्शन है। फिल्टर फंक्शन है, मैं चाहूँ तो ऐसे ही बता दूँ, फिल्टर फंक्शन है, मैप फंक्शन है। ठीक है, ऐसे और सारे फंक्शन है, लेकिन आप इसको देख भी लीजिए, एक बार पढ़ भी लेते हैं हम लोग। द फिल्टर फंक्शन इज यूज टू फिल्टर। थोड़ा सा पानी पी लें भाई, हम भी, आप भी ड्रिंक कर सकते हैं। चलो भाई कंटिन्यू करते हैं। द फिल्टर फंक्शन इज यूज टू फिल्टर। फिल्टर फंक्शन की मदद से फिल्टर किया जाता है आउट ऑफ द एलिमेंट, जो बाहर के एलिमेंट्स होते हैं ऑफ द इटरेबल सीक्वेंस के, डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन दैट टेस्ट ईच एलिमेंट इन द सीक्वेंस टू द ट्रू और नॉट। ये फिल्टर फंक्शन क्या करता है, सीक्वेंस डाटा टाइप में जब आप फिल्टरिंग करने का काम करते हैं ना, जैसे आपने लूप चला करते हो, तो ये फंक्शन काम होता है क्या करना, फिल्टर करके निकालते रहना। बहुत सारे होते हैं ना हमारे इंटरनल फंक्शन है जो हमारे काम के लिए मददगार होते हैं, लूप के लिए और जो भी वर्क हो आप यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि भगवान के भी अपने भगवान होते हैं ना, वैसे अपने फंक्शन के भी अपने कुछ क्या होते हैं, सहयोगी फंक्शन हुआ करते हैं। हम ही हम हैं तो हम क्या हैं, तुम ही तुम हो तो तुम क्या हो भाई, है ना। अकेले कुछ नहीं चलता है, आपको यहाँ पे ग्रुप की जरूरत है। जब आपका ग्रुप बनेगा तो एक बड़ी सॉलिड एक कंपनी बनेगी और वो कंपनी एक बड़े लेवल को टास्क को क्या करेगा, अचीव एंड परफॉर्म करेगा। चलिए कोई बात नहीं, टॉपिक पे आते हैं फिर से।
फिल्टर का इट रिटर्न्स दोज एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस फॉर विच फंक्शन इज ट्रू, केवल उन्हीं को रिटर्न करता है जो आपका क्या है फंक्शन इज ट्रू। तो मैं कहता हूँ ना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ बेटा, इसको आपको कुछ नहीं देखना है, आप केवल मैं जो 3 बात कह रहा हूँ उसको सुन लीजिए बस। ये आपके आउट ऑफ सिलेबस भी है, लेकिन अब देखो एग्जाम में या फिर पैथन के जितने भी टर्म आएंगे हम बात सब पे करेंगे, भले आपके टॉपिक में हो ना हो, क्योंकि सुनने में क्या जाता है 1 नंबर क्वेश्चन में MCQ टाइप में जरूर आ सकता है। कभी भी फिल्टर फंक्शन नाम आ जाए तो हायर ऑर्डर फंक्शन के साथ इसका कनेक्शन जोड़ लेना, ठीक है। फिल्टर फंक्शन हायर ऑर्डर का है बस। इसका सिंटैक्स भी अगर देख लीजिए 2 है, फंक्शन नेम होगा इसके अंदर और क्या होगा इटरेबल। फिल्टर फंक्शन फंक्शन का नाम और क्या करता है इटरेबल। इटरेबल माने सीक्वेंस डाटा टाइप वैल्यू, ये करने का काम करता है। ज़्यादा डीप में देखिए, एक्चुअली मैं करूँगा लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगा बेटा, उस वीडियो में जो ऐसे चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन आ सकते हैं, टर्म आते हैं पैथन के टर्म में हैं, तो उनको मैं एक लास्ट वीडियो में एंड ऑफ द स्लाइड्स जब पूरा वीडियो कंप्लीट कर दूंगा, पूरा पैथन वाला क्लासेस, तो वहां पर मैं इन सबको डीप में बताऊंगा। अभी मात्र आप इसके आगे और कुछ फंक्शन मिलने वाले, तो आप परेशान नहीं होइएगा। फिल्टर फंक्शन एक फंक्शन है, यस। हायर ऑर्डर फंक्शन है, यस। क्या करता है आप एक लाइन में पढ़ भी लीजिए, बस इतनी बातें। तो आगे चलते हैं, अगला फंक्शन क्या है हायर ऑर्डर में, अगला मैप फंक्शन है। क्या है मैप फंक्शन, ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन हायर ऑर्डर का ही फंक्शन है। मैं चाहता तो कॉमा लगा के लिख सकता था फिल्टर और ये मैप और आगे जो फंक्शन होंगे कि सब हायर ऑर्डर फंक्शन, लेकिन मैं आपको एज अ नोट्स के लिए इसको प्रिपेयर कर दे रहा हूँ कि अगर आपके पास रहेगा स्क्रीनशॉट या कुछ तो आप पढ़ तो लेंगे, एक नज़र आइडिया लगेगा। इसमें कुछ बताएंगे नहीं हम, एग्जैक्टली वही ये भी है। हायर ऑर्डर में फिल्टर भी था, हायर ऑर्डर मैप भी है। अगला मैं वीडियो जंप कर रहा हूँ उसको, मैं इसीलिए इसको होल्ड रखा हूँ। कोई स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज आल्सो कैन बी टेल यू इन एग्जामिनेशन फ्रॉम डोएक्स। डोएक्स से ये भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि डोएक्स सोसाइटी कुछ ऐसे क्वेश्चन 10 से 5% ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो आगे के फ्यूचर के होते हैं, फिर भी वो पूछ लेते हैं। तो टॉपिक आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैप के बाद हायर ऑर्डर में रिड्यूस भी देखो, उसी में एक फंक्शन है। फिल्टर है, मैप है, रिड्यूस है, तीनों उसी तरह ही फंक्शन है। पढ़ने की बात है, आप पढ़ लीजिएगा। और इस तरह इस वाले फंक्शन में तो आपको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट एक मॉड्यूल भी करना पड़ रहा है। जरा देख लीजिए, हायर ऑर्डर में 3 फंक्शन कौन कौन से, रिड्यूस, मैप, फिल्टर। ये तीनों एक बात नोट करके लिखने वाली बात है कि अगर कोई हायर ऑर्डर में कर आ जाए, उधर मैचिंग कॉलम रहे और तीनों आपको तीनों वर्ड में कोई भी वर्ड मिल जाए तो उसको साथ क्या करना, मैच करना। 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है MCQ का, ट्रू फॉल्स का, मैच द कॉलम का, फिल इन द ब्लैंक का। तो इसके लिए आप तो जरा सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाए भाई। अब जनरेटर एक चीज है, जनरेटर माने उत्पन्न करने वाला, जन्म देने वाला होता ना। आप जनरेटर यूज करते हो, जगलेटर कुछ लोग कहते हैं ना, बच्चे जगलेटर कहते हैं, जगलेटर चला दे। ठीक है शिवानी जी, वेरी गुड, कोई बात नहीं। शिवानी भी कहती थी, करें मैं भी सर कभी शुरुआत में कहती थी, बाद में चेंजेस कर दिया हूँ, कोई बात नहीं। जब आप जागो तभी सवेरा है ना, दोपहर में जो सवेरा हो जाएगा, ये डायलॉग गलत है। जब जागो तभी सवेरा, सो अभी 11 बजे उठो बोलो सर सवेरा है, ये बातें केवल जोकिंग है ना। जनरेटर की बात करते भाई, जनरेटर, जनरेटर्स आर फंक्शंस। जनरेटर्स भी क्या है, एक फंक्शंस है दैट रिटर्न्स अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यू, जो रिटर्न करते हैं क्या, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को, जो आप वैल्यू पा जाते हो झट से। वी यूज एल्ड स्टेटमेंट टू रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। यहाँ पर एल्ड नाम का एक कीवर्ड है जो एज अ रिटर्न करने काम करता है जनरेटर वाले फंक्शंस में वैल्यू को। ठीक है, अच्छा देख लीजिए भाई, लिखना चाहते हैं ना लिख लीजिए, कौन सा एक लाइन है ही जनरेटर के बारे में देख लीजिए। जनरेटर एक फंक्शन है, ये दिमाग में रख लीजिए। इसमें इल्ड नाम का एक स्टेटमेंट यूज होता है, ये ध्यान देख लीजिए, जो कि रिटर्न वैल्यू करता है फंक्शन में। फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न कराता है कौन, इल्ड, वहां रिटर्न नहीं यूज होता है। इल्ड स्टेटमेंट क्या है, इसको भी देख लीजिए। इल्ड स्टेटमेंट रिटर्न्स द एलिमेंट्स फ्रॉम अ जनरेटर फंक्शन इनटू अ जनरेटर ऑब्जेक्ट। ये जनरेटर फंक्शन से निकाल के जनरेटर ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। जरा याद करिए, आप लिस्ट के बहुत सारे मेथड यूज करते हैं, फंक्शन यूज करते हैं, लिस्ट का ऑब्जेक्ट लगा के डॉट लगा के तभी तो यूज करते हैं। तो ये कौन है जो वहां से
एक्चुअल वाला जहां बॉडी ऑफ फंक्शन होता है वहां से कौन जाता है लाके आपके ऑब्जेक्ट में डालता है, ऑब्जेक्ट से उसको मिलता है। तो ये आपके जनरेटर आपके फंक्शंस हैं, इनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्ड एक कीवर्ड है, ये क्या करता है, जनरेटर क्या है, तमाम बातें आपको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ एक लाइन का मात्र नोट है, अगर आप कहीं लिख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन भी आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे टॉपिक चलते हैं। एल्ड ए, ये देखिए ये रिटर्न कर रहा है, ये जैसे रिटर्न यूज होता है वैसे एल्ड यूज यहाँ हो रहा है। नेक्स्ट फंक्शन, देखो एक फंक्शन और आ गया, नेक्स्ट फंक्शन। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, नाम से ही पता चल रहा है। दिस फंक्शन इज यूज टू रिट्रीव, यह जो फंक्शन है इसका प्रयोग किया जाता है प्राप्त करने के लिए एलिमेंट्स बाई एलिमेंट्स। जब कभी आप कोई चीज एलिमेंट बाई एलिमेंट प्राप्त करते हैं फ्रॉम अ जनरेटर ऑब्जेक्ट, जनरेटर की मदद से नेक्स्ट फंक्शन यूज करता है। नेक्स्ट एल्ड, ये दोनों के सहायक किसके हैं, जनरेटर फंक्शन के हैं। जनरेटर के अंदर ये दोनों टर्मोलॉजी यूज किए जाते हैं। सिंटैक्स, नेक्स्ट आप करेंगे, नेक्स्ट के अंदर जनरेटर ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। ये देखिए यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। ये तो आपका रहा भाई क्या, ये तो कुछ बातें रही, नोट्स आप कर लेना चाहिए। हमारे सीक्वेंस डाटा टाइप के संबंधित कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जिनका यूज हम लोग अपने वर्क के लिए करते हैं। उनके बारे में डिटेल में आपको लास्ट में वीडियोस दूंगा, लेकिन जो ये दो एक एक लाइन का जो मैंने नोट्स दिया है ये आपको सुनना पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग इसके बाद MCQ टाइप जब सॉल्व करने चलेंगे और मैचिंग कॉलम शुरू करने चलेंगे तो कहीं क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना होगा, ये मैं पूछूंगा। जी हाँ, इसके बाद आपका टेस्ट होना है, उस टेस्ट में आपको बताना होगा, मैं आपको टेस्ट करूंगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा और सभी स्टूडेंट्स क्या रहेंगे, ऑनलाइन मुझे आंसर देंगे और आपका रिजल्ट भी जनरेट होगा उसी समय, ऑनलाइन ही बताऊंगा मैं। सर कब होगा बेटा, ये सब टाइमिंग हम लोग क्या बताएंगे, ये टाइमिंग आपको बताया जाएगा, पहले इन्फॉर्म कर दिया जाए, जैसे कोई भी सूचना आपको इन्फॉर्म होती है ना वैसे आपको ग्रुप में हो जाएगा। चले आगे टॉपिक चलते हैं। जो मैंने कहा था हमारा आज टॉपिक टपल का था, और याद रखना जब हम लोग इसका जब वीडियो अपलोड करूंगा ध्यान रखना तो ये टपल नाम से डालूंगा। ये ऐसा करते हैं, यहाँ तक वीडियो बनाते हैं, टपल एक नया वीडियो बनाते हैं, बेटा नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। टपल नहीं बनाते हैं, इसको भी मैं लिस्ट के बारे में छोड़ता हूँ। थैंक यू सो मच, सही करें आप। दिव्या पाठक ने कहा सर इससे हौच पाच हो जाएगा, किसी को देखना होगा टपल जब तो टपल खोलेगा उसको मिलेगा नहीं तो इतना वीडियो क्यों जंप करेगा, गलत सोचेगा फिर वो वापस लौट जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे सजेशन ले, सभी स्टूडेंट्स ब्रिलियंट हैं, आप अपने सजेशन को जरूर शेयर करें, क्योंकि आप एक अच्छे लेवल के एम्प्लॉय भी हो चुके हैं स्टूडेंट के साथ साथ, आपका थॉट्स बहुत अच्छे हैं। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज़ में और जिसमें कवर करते हैं टपल पार्ट 1।